साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एलनाबाद हलचल। किसान यूनियन हरियाणा के बैनर तले सोमवार को तहसील कार्यालय में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आक्रोशित किसानों ने पहले तो भाषणबाजी के द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उसके बाद तहसील कार्यालय के सम्मुख हरियाणा सीएम खट्टर का पुतला फूंका। की पेंशन जारी करो, जारी करो, जारी करो, हमारी पेंशन जारी करो, जारी करो, जारी करो। एक बायोपल्स नेता ने कहा था कि वोट मुझे मत दो, अगर आपकी नहीं चलती तो मत देना, लेकिन इन कच्चे वालों से सावधान रहना, ये बात कही थी। तब हम समझ नहीं पाए थे कि ये कच्चे वाले किसका इशारा कर रहे हैं। जब हम इनको बुरा नहीं मानते थे, लेकिन गलती से हमने कई कच्चे वालों को वोट दे दिया। देश और प्रदेश में इनकी सरकार बन गई। साथियों, अब पता चला, उस बुजुर्ग की बात याद आती है। कहा था कच्चे वालों से सावधान रहना। हमने उस चोर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया, पता नहीं कान काटेगा कि नाक काटेगा। किसानों ने लगातार अपना आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार की गोलियां लगवा दी और जो ये सरकारें 3 कानूनों के फायदे गिनवाती थी कि ये किसानों के फायदे के लिए किए जा रही हैं, उसको रोल बैक करना पड़ा। रोल बैक आसानी से नहीं हुआ, बहुत बड़ी शहीदियां हुई और जो किसान हमारे शहीद हुए वो हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन सरकार की नाकामियों के कारण उन परिवारों को याद करना तो बहुत दूर, उनको मुआवजा तक, उनके परिवारों को संभालना तक नहीं गया। क्या हम किसान भारत के नागरिक नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। किसानों को अगर अपने अधिकारों के लिए बोलने की आवश्यकता होती है तो वो क्यों होती है? वो इसलिए कि किसानों की जो मांगे हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, उनको दरकिनार करके जो हमारी सरकारें हैं वो पूंजीपतियों को घुस करने के लिए जो है उनको फायदा करने के लिए ऐसे कानूनों को बनाती है और उनको फायदा करती है और उनके जो बड़े बड़े कर्ज होते हैं वो माफ करती है। चोरां दा ग्रोह इकट्ठा होया है। सरकार दी देश प्रदेश दे विच सरकार नां दी कोई चीज नहीं। ये आप ते अपने रिश्तेदारां नूं दोनों हत्थां नाल इस देश प्रदेश नूं लुट्टण वास्ते लगे हुए है, लेकिन ये इन्हां दी गलतफहमी है। अज जिहड़ा जन जन जाग चुक्या है, जो देश का किसान जागरूक हो जाए उदों समझो भी सारा देश जिहड़ा जागरूक हो गया। और इन्हां दी गलतफहमी है जिहड़ा ये इस देश में लुटना चाहते हैं। आज देश का किसान जाग चुका है, इन्हें लुटन नहीं देंगे। ये बहुत जरा खून पसीना बहा के इसमें आजाद करवाया है इस देश में। इस देश का जरा है बिल्कुल भी जरा इन्होंने चोरों के हाथ च जी बागडोर दी है, उन्होंने असं लुटा कोई नहीं कर देंगे। क्योंकि पहला इन्हें 2 लाख तक आय का स्रोत दे के कट्टन का किया। हुण कल दी स्टेटमेंट सी भी 3.5 लाख तक उन्होंने करदा है। ये इंजैक्शन ला ला के देखदा है भी कित्थों तक ये सहन करते हैं। इहनूं कोई भी इहदे उत्ते आय स्रोत का कोई इहदा जादू नहीं चलूगा। बुढ़ापा पेंशन जिहड़ी मान सम्मान की पेंशन है, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये तो स्टार्ट की सी, वो उवें ही लागू रहूगी। इहदे उत्ते किसी तरह का कोई भी आय का जिहड़ा प्रबंध जिहड़ा प्रतिबंध ला रहा है उन्होंने बिल्कुल इहनूं सहन नहीं करांगे। उन्हां तक साडे पूरे प्रदेश दे विच, हरियाणा प्रदेश दे विच सारियां साडियां जथेबंदियां जिन्नियां भी है, डब वाली है, सरसा है, फतेहाबाद है, हर जगह के उत्ते इस चीज नूं लैके असीं अपनी एजीटेशन चालू रखे है। ये चालू रहेंगे जदों तक ये प्रतिबंध नहीं हटाया जाता। आंदोलन जो हमने वहां पे 13 महीने लड़के जो स्थगित किया है, खत्म नहीं किया, उसको आगे और भी रूप उसका जो है आने वाला है। क्योंकि ना तो इन्होंने एमएसपी पे कुछ किया है, ना कुछ केस वापसी वाली बातें की है। और दूसरी बात यह है कि जब कॉरपोरेट घरानों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए
बेवजह से माफ हो जाते हैं कि उन्होंने तारबंदी कर दी और उन्होंने कौड़ियों के भाव उनको जमीन दे दी जाती है और उसके बावजूद उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। तो हमारे किसान का भी कर्जा फिर माफ क्यों नहीं होना चाहिए? किसान कर्जा क्यों हुआ? सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। तो ये दो आंदोलन आपके आगे आने वाले हैं। मैं ये कहता हूं कि जो आपने इतने 13 महीने में जो लेसन पढ़े हैं उसको आप दोहराते रहिए। तो मैं तो साथियों एक ही बात कहूं भी, एक लगन लगा लो, लड़ाई अपन हर मुद्दे पर लड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार किसी होवे, किंग ही होवे। मैं 99 में शुरू करो और 99 लेके तीनों सरकार आगी और तीनों माई लटकाया जेल गयो, किसी ही बलो को नहीं, सारा का सारा एक ही पेट का है। और तो अपना भूत बाढ़ रखे, अपना लाडू बढ़ रहे है और अपना पटड़ा फिरा वो खिंडा दे अड़ंगो और भोरा चुग लेते। तो अपन संगठित होना पड़ेगा। अब एक ही काम करो, आज एक प्रण ले लियो भी, एक साथी है वो 3 सदस्य बनाओगे, 3 आदमी तैयार करोगे। व्यापन से कभी किसान की बात हुए, किसान की लड़ाई की बात हुए, गांव की बात हुए, गरीब की बात हुए, कड़े अन्याय की बात हुए, तो 3 साथी अपन तैयार रहना है। चाहे कठोई आवाज आ जाए, अपन संदेश स्पेशल लेने की कोई जरूरत को नहीं, आवाज सुन के अपन हेल्प करनी है, मदद करनी है। 2020 को जो आपनो बीमो कटेड़ो और अपनी फसल खराब हुई 50% की वास्ते अपन बीमो को नहीं मिली। वो बीमो ना मिलने का कारण की है कि कठी कठी सरकार है और जो कंपनी आपस में मिली हुई है और आ मिल के षड्यंत्र रच रखे किया करके और टाइम टाल दिया और अन बीमो ना मिले। लेकिन आपा को पीछो छोड़ने वाला को नहीं, क्योंकि आपा जब 13 महीना टीकरी बॉर्डर पर रह के बिता दिया, भी सर्दी का मार भी गर्मी में, तो अब के पीछो छोड़ांगे? पीछो तो कौन छोड़ांगे? जब अपन के बात कही, कदी अपन खालिस्तानी बता दियो, कदी अपन उग्रवादी बता दियो, कदी आतंकी बता दिया, लेकिन बनी बात को बेरो को नहीं। जठे बॉर्डर पर बैठे नहीं सारा किसान भाई, ये सारा भाईचारों बैठे है और ये देश खातर बैठे, और देश की जो गरीब जनता है, चाहे किसान है चाहे मजदूर है, सारा की लड़ाई करने खातर बैठे। तो आपा का सारा संगठित हो गया, आपा लड़ांगा तो आपा जीतांगा भी। अब 13 महीने थे अपना आंदोलन चलो, आपा सारा संगठित रहे तो आपा जीत के भी आया। और जब चुनाव को टाइम आयो तो कई बीजेपी और नेता कहा को नहीं आके चौपटा में का राबड़ी पी के सो जाओ तो आंदोलन है नहीं ओ थारो खत्म कर दो, अरे कानून पुठा को नहीं हुआ है। हाँ सास के कहा को स्टेज पर का राबड़ी पी के सो जाओ, बनिए फिर को राबड़ी थाली पीनी पड़ेगी। बुढ़ापा पेंशन ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 2-4 ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਣ ਗਏ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2020 ਦਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2021 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 21 ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰੋਪ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ।